हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्या वर्मा स्वागत करती हूँ आपका तक्षशिला लॉ एकेडमी अलीगंज लखनऊ में। और ये आपके लिए राजस्थान जुडिशियल सर्विस के पैटर्न पर ये मॉडल पेपर है जनरल इंग्लिश का। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। चूज़ द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम। और मतलब इस कहावत को एक्सप्रेस करने के लिए, व्यक्त करने के लिए कौन बिल्कुल सही सूटेबल शब्द है, मतलब मीनिंग है इसका। ये है फॉर अ रेनी सीजन, फॉर ए रेनी डे। ये इडियम है फॉर ए रेनी डे। तो इसके चार ऑप्शन हैं, फॉर रेनी सीजन, या व्हेन इट रेन्स इट इज़ अ रेनी डे, या रेनी डे इज़ ए हॉलीडे, फॉर ए टाइम इन द फ्यूचर। और यही इसका आंसर है। फॉर ए रेनी डे मतलब ऐसा जब हम आवश्यकता के समय के लिए कोई चीज़ बचा करके रखते हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे घर में कोई वस्तु है, तो उसको कहते हैं फॉर ए रेनी सीजन, यानी आवश्यकता के समय के लिए, या तो ये कह लीजिए कि कभी वक्त ज़रूरत के लिए, जिसको हम कह सकते हैं फॉर ए टाइम इन द फ्यूचर, फॉर ए रेनी डे। अगला है द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग टू एबोमिनेबल, एबोमिनेबल। और इसके भी चार ऑप्शन हैं, एडवाइज्ड, आर्टफुल, टफ, गॉर्जियस। और इसका एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना, और उसके लिए शब्द आता है फुल। अगला है द सिनोनिम्स ऑफ स्प्लेंडिड इज डिफ़िकल्ट, रस्टिक, ब्लैंक, या एक्सीलेंट। वेरी इम्प्रेसिव भी कह सकते हैं उसको, और यही इसका स्प्लेंडिड का मतलब है, वेरी इम्प्रेसिव, एक्सीलेंट, शानदार, जिसके लिए शब्द आता है हिंदी में। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद करेक्ट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और ये शुरू में ही इसने ब्लैंक छोड़ दिया है। ही लर्नड वेरी वेल, ही डिड नॉट गेट एनीथिंग फ्रॉम द चैप्टर। और चार इसने कंजंक्शन लिखे हैं। इसने क्या, मैंने ही लिखे हैं। हाउएवर, हाउएवर, द, मोरओवर, या हेंस। और इसके लिए आएगा दो। यद्यपि उसने बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ा सीखा, लेकिन वह कुछ भी ले नहीं पाया चैप्टर से। द एंटोनिम्स ऑफ स्लेगिश, और यह है अलाइव, रिपेंट, बारबोरियस, या डेड। और इसमें बारबेरियस नहीं आएगा, क्योंकि उसको कहते हैं बर्बर, अलाइव जीवित को कहते हैं, और रिपेंट पश्चाताप को कहते हैं, तो यहाँ पर आएगा डेड। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल। व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट आई ब्लैंक अंडरस्टैंड एडल्ट्स बट नाउ आई डोंट। और इसमें कैन, मे, कुड, माइट चार ऑप्शन हैं। और जैसे कि आपको पता है, क्योंकि पहला जो आपका वाक्य है व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट आई कुड अंडरस्टैंड, तो यहाँ पर कुड आएगा, क्योंकि पहला वाक्य यदि हमारा पास्ट टेंस में है तो अगला वाक्य पास्ट टेंस में बनाना हमारी मजबूरी है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे कुड। अगला है चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस सेंटेंस। आई रैन द एब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम। और इसके चार ऑप्शन हैं इसके भी। द एब्स्टेकल कोर्स हैज़ बीन रन बाय मी इन टाइम, द एब्स्टेकल कोर्स इज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम, द एब्स्टेकल कोर्स वाज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। और यही इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो ये सेंटेंस है
ये है पास्ट टेंस में, आई रैन द ऑब्स्टेकल कोर्स इन रिकॉर्ड टाइम। और आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में जो एक्टिव वॉइस होती है उसका पैसिव बनाते समय हम क्या करते हैं भाई, ये तो आपको पता ही है कि इसमें जो अगला जो हमारा टेंस होता है तो उसकी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो द ऑब्स्टेकल कोर्स वाज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो पता ही है, और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और जो जिस सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट बनाया है उसको शुरू में लिखेंगे, और जिस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया है उससे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके बाई लगाएंगे। तो इसलिए ये आएगा द ऑब्स्टेकल कोर्स वाज ऑब्स्टेकल कोर्स वाज रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। तो वाज लगेगा इसमें क्योंकि एक्टिव वॉइस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है हमारी। और ये फोर्थ वाला भी रॉन्ग है, द ऑब्स्टेकल कोर्स हैड बीन रन बाय मी इन रिकॉर्ड टाइम। चलिए आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द लास्ट ट्रेन, और यहाँ ब्लैंक रीच्ड एट द स्टेशन एट द 11 AM। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा हैड। द लास्ट ट्रेन हैड रीच्ड एट द स्टेशन एट द 11। आगे चलते हैं। नवा प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। द प्लेन, और बीच में ब्लैंक है, बाय द टाइम आई, फिर बीच में ब्लैंक है, टू द एयरपोर्ट। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि जहां हमारे दो वर्ड हों तो हमें एक ही ऑप्शन में से चूज़ करने पड़ेंगे। ये नहीं कि कोई वर्ड किसी में से ले लें और कोई वर्ड किसी से ले लें। तो द प्लेन, और इसमें आया है लीव गोट, ये नहीं आएगा। हैड लेफ्ट, और साथ ही साथ आएगा इसके साथ में गोट आएगा दूसरे वाले ब्लैंक में। तो द प्लेन हैड लेफ्ट बाय द टाइम आई गोट टू द एयरपोर्ट। अगला लेफ्ट गेट, ये नहीं आएगा, और लेफ्ट गोट ये भी नहीं आएगा, हेड लेफ्ट आएगा इसके साथ में। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब। आई ओनली गो टू सिनेमा वंस, और ये ब्लू मून, और इसमें आपको पता है कि इसमें इन ही आना है, इन ए ब्लू मून। फोर नहीं आएगा, बाई नहीं आएगा, एट भी नहीं आएगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल राहुल, और ये बीच में ब्लैंक है, बी फूल बट ही इज़ नॉट स्टूपिड। और इसमें क्या आएगा, नीड नॉट नहीं आएगा, में आएगा। राहुल में भी फूल में संभावना व्यक्त की जाती है जहाँ पर, वहाँ में भी, कि राहुल फूल हो सकता है बट ही इज़ नॉट स्टूपिड। मूर्ख हो सकता है लेकिन बेवकूफ़ नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है। तो इसमें मस्ट नॉट या शैल नहीं आएगा। आगे है गो ऑन ए वाइल्ड गूज चेस, मीन्स क्या मतलब है इसका, इजी टास्क, नो, टू डू समथिंग पॉइंटलेस, कुछ ऐसा करना जो जिसका कोई उद्देश्य ना हो, मतलब अननेसेसरी किसी चीज़ के पीछे भागना। स्पीकिंग सॉफ्टली नहीं आएगा, अप्रोप्रिएटिंग आंसर वो भी नहीं आएगा। ठीक है। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल डिटरमाइनर, आई शैल नॉट बाई, और बीच में लिख दिया, बीच में ब्लैंक दे दिया, सम कुछ, फ्यू मीन्स भी कुछ होता है, एनी और मच, एनी मैंगोज। मैं कोई आम नहीं खरीदूंगा, है ना, क्योंकि कुछ कहाँ लिखेंगे, कुछ वहाँ लिखेंगे। जब हमने कुछ आम खरीदे हो, मैं कुछ आम खरीदूंगा, लेकिन जब नहीं खरीदना है तो कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे वहाँ पर, एनी। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन
इट हैज़ बीन रेनिंग, और ब्लैंक येस्टरडे जिसमें बाई आया है, आफ्टर आया है, सिंस आया है, फोर आया है, और इसमें आपका सिंस आएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जहाँ समय से पहले समय जो निश्चित समय है उससे पहले हमेशा सिंस आता है, अनिश्चित समय के लिए फोर आता है। 15 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एक्सप्रेसेस ऑर्डर, मतलब 4 ऑप्शन हैं, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो ऑर्डर एक्सप्रेस करता है, आदेश। यह है प्लीज़ क्लोज द डोर, ये आप समझ सकते हैं कि ये रिक्वेस्ट है। मे यू क्लोज द डोर, ये इच्छा पूछ ली गई है, और क्या आप मतलब दरवाज़ा बंद कर सकते हैं। क्लोज द डोर, यही आपका आंसर है। क्लोज द डोर जब हम किसी को कहते हैं दरवाज़ा बंद कर दो, तो यही आदेशात्मक वाक्य है। यू शुड क्लोज द डोर, तुम्हें दरवाज़ा बंद कर देना चाहिए, ये सजेशन है। तो ये जो है आपका आंसर है क्लोज द डोर, यही व्यक्त करता है आदेश को। ठीक, तो चलिए ये आपके लिए 15 क्वेश्चंस लिखे गए हैं, और यदि ये आपको अच्छे लगेंगे और लगेगा कि इससे आपका कुछ लाभ होने वाला है आपको, तो हम आगे भी आपके लिए इस प्रकार की वीडियोस भेजते रहेंगे। लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको अच्छा लगा या कि नहीं लगा? क्योंकि जब आप कमेंट लिखोगे तो मुझे पता लगेगा, जब आपके व्यूज़ आएंगे तो मुझे पता लगेगा। ठीक है, चलिए, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।